राधे राधे सभी को। मेरा नाम है अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर। क्या आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने का भी एक रूल होता है, जिसे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते समय अप्लाई करें तो आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना बेहद आसान होगा और भविष्य में आपको कभी भी लोन, ईएमआई या किसी अन्य समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसा ही रूल बताने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं ऐसी रियल एस्टेट की यूजफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रूल जो 5, 10, 20, 30, 40 जो है, यह अंकों का गणित है। प्रॉपर्टी खरीदते समय इन पांचों अंकों को अलग अलग तरीके से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आता है अंक 5। इसमें क्या है, यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका बजट आपके और आपके परिवार की सालाना आय का 5 गुना तक हो सकता है। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आपके और आपके परिवार की सालाना आय 6 लाख रुपए है तो आपका प्रॉपर्टी खरीदने का जो बजट है वो कितना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी सालाना आय का जो है आपको 5 गुना रखना है। तो फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए अगर आपकी जो है आपका सालाना आय है तो 6 लाख इंटू 5 यानी 30 लाख तक आपका जो है बजट प्रॉपर्टी खरीदने का हो सकता है, वो भी बिना किसी समस्या के। बजट बढ़ा भी सकते हैं परंतु उसमें आपको आगे की कैलकुलेशन बिगड़ने का खतरा रहता है। यहाँ मैं औसत बजट की बात कर रहा हूँ जिससे आप बिना किसी भविष्य की परेशानी के पूरा कर सकते। तो ये था पहला रूल जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी खरीदते समय आपका बजट जो है आपके और आपके परिवार के सालाना आय का 5 गुना तक रखना है, जिससे कि आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। अब दूसरा अंक आता है 10। इसके अंदर क्या है, आपके और आपके परिवार की सालाना आय का 10% हिस्सा आपको हमेशा बचत में रखना है, जिससे कि कभी भी कोई इमरजेंसी आए तो वो पैसा आपके काम आ सके। अब इसको अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाऊँ आपको, तो यदि आपके और आपके परिवार की मिलाकर सालाना आय 6 लाख रुपए है तो आपको 6 लाख का 10% यानी कि 60,000 रुपये हमेशा बचत में रखने हैं। तो ये अपना दूसरा अंक हो गया। अब तीसरा अंक जो है 20, उसका क्या मतलब है, यदि आप प्रॉपर्टी खरीदते समय लोन ले रहे हैं तो आपको उसकी अवधि यानी कि लोन पीरियड जो है वो कम से कम 20 साल की रखनी चाहिए। 20 साल या 20 साल से अधिक रखेंगे तो ईएमआई भी कम आएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक रहेगा। यदि 20 साल से कम रहा तो ईएमआई बढ़ जाएगी और दूसरे खर्चे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये था तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि 20 का जो मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको लोन पीरियड जो है 20 साल का रखना है, 20 साल से अधिक का रखना है। चौथा जो है हमारा वो है 30। अब इसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको मंथली इनकम का 30% हिस्सा ईएमआई में देना चाहिए। मतलब कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका 30% हिस्सा ही आपको ईएमआई के रूप में देना है। मतलब कि इसको अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें तो यदि आपकी सालाना आय 6 लाख रुपए है तो इसका मतलब आपकी मंथली इनकम हो गई 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये आपकी अगर मंथली इनकम है तो 50,000 रुपये का 30% यानी कि 15,000 रुपये ही आपको ईएमआई के रूप में देना है, ताकि बचे हुए पैसे से आपका दूसरा खर्चा मैनेज हो सके। बहुत बार लोग शुरुआत में कम खर्चे के चलते ईएमआई बड़ी रखते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे खर्चा उनका बढ़ता है तो उनको बड़ी हुई ईएमआई जो है वो परेशान करती है, तो बाद में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जितनी आपकी मासिक आय है उसका 30% हिस्सा आपको ईएमआई के रूप में रखना है, जो आप ईएमआई के रूप में देंगे। पांचवा और अंतिम बिंदु जो है, पांचवा और अंतिम अंक जो आपका है वो है 40। अब इसका क्या मतलब है, यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको इस रूल के मुताबिक 40 साल की उम्र से पहले प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में काफ़ी सारे खर्चे मैनेज करने होते हैं और आपकी रिटायरमेंट की एज जो है वो भी आने वाली होती है। तो उससे पहले अगर आपका लोन कंप्लीट हो जाए तो आपको भविष्य में कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही खरीदें, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पज से लें या रहने के हिसाब से खरीदें। और आजकल तो गेटेड टाउनशिप का ज़माना है जहाँ आपको सुरक्षा के साथ साथ काफ़ी सारी सुविधाएं भी मिल जाती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।